हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं जनरल नॉलेज चैनल के अंतर्गत भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। पहला है हाइड स्पीच का युद्ध। समय इसका 326 ईसा पूर्व। किसके बीच में यह युद्ध हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर की सेना ने ब्यास यानी बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वह भारत के लगभग 19 महीने 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा। इसे हाइड स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। मई 326 ईसा पूर्व से यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई। सिकंदर महान की सेना हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करती हुई भारत में पहुंची। अगला है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई समय है इसका 226 ईसा पूर्व। किसके बीच? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और महान अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला युद्ध है सिंध की लड़ाई। समय इसका 712 ईसा पूर्व। 712 ईसा पूर्व हुआ, ईस्वी लिखा है। इसके बीच मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दहिर सिंह ने उसे रोका और उसके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 ईस्वी से 712 ईस्वी तक चलता रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अपने राष्ट्र और देश और मोहम्मद साहब के पारिवारिक हुसैन इब्न अली और अन्य लोगों ने इनसे शरण मांगी। अगला है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध इसका समय है 1191। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। 1191 ईस्वी में बहादुर और निडर राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच करीब 80 मील दूर सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपनी गजब की नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन किया और पृथ्वीराज चौहान का नाम हमेशा भारत के साहसी पराक्रमी राजाओं में लिया जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध समय 1192। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संजोगिता का हरण करके इस प्रकार कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर से चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वी राज का विध्वंस चाहता था। अगला है चंदावर का युद्ध। समय है 1194 ईस्वी। किसके बीच? इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। चंदावर की लड़ाई 1194 ईस्वी में घोर के मोहम्मद और गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। यह चंदावर फिरोजाबाद के पास आधुनिक चंदावल में आगरा के बीच करीब यमुना नदी पर हुआ था। इस लड़ाई की जीत में मोहम्मद को उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था। अब आगे चलते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध समय 1526 ईस्वी। किसके बीच? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन
मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। अगला है खानवा का युद्ध। समय है इसका 1527। इसमें किसके किसके बीच हुआ? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। अगला चलते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध घाघरा का युद्ध समय है 1529। किसके बीच? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। समय किसके बीच? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अली शेर शाह का ताज पहना। अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। समय है 1540। किसके बीच? एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। वह भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मुगलों और शेर शाह सूरी के बीच मामले का फैसला कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था और काबुल तथा गंधार कामरान के हाथों में था। कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध समय है 1556 ईस्वी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। तालिकोटा का युद्ध अगला है। समय है 1565 ईस्वी। किसके बीच? इस युद्ध में विजयनगर सम्राट का अंत हो गया। तालिकोट का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर सम्राट के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। अगला चलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध समय है 1576 ईस्वी। इसके बीच अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। अगला चलते हैं प्लासी का युद्ध। समय है 1757 ईस्वी। किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी का पहला युद्ध
23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वांडीवास का युद्ध, अगला है वांडीवास का युद्ध। समय है 1760, इसके बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ एक निर्णायक युद्ध था। इसमें फ्रांसीसियों की सेना की हार हुई। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। समय है 1761 ईस्वी, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई। इसमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। बक्सर का युद्ध 1764, किसके बीच? अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। समय है 1767 से लेकर 69 तक। समाप्त मद्रास की संधि, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेज़ों की आक्रामक नीतियां रही। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का राज्य था। मैसूर राज्य में चिकियां कृष्णराय नाम के शासक का राज्य था, जो कि वांडीवास वंश से था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समय है 1780 से 1784। समाप्त हुआ मंगलौर की संधि। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। अंग्रेज़ों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेज़ों ने हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत माही की फ्रांसीसियों बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला चलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समय है 1790 से 1792 ईस्वी। समाप्त श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच 1790 ईस्वी से 1792 के दौरान हुआ था। यह युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध मल्लिका का तीसरा युद्ध था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। समय 1798 से 1799 ईस्वी। इसके बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में दक्षिण भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेज़ों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। युद्ध में शासक टीपू सुल्तान की मौत हो गई। अगला चलते हैं चिलियानवाला युद्ध। अगला है चिलियानवाला युद्ध। चिलियानवाला युद्ध। समय है 1849 ईस्वी। किसके बीच?
ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। छिलियांवाला की लड़ाई छिलियांवाला का युद्ध समय 1849 ईस्वी किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। छिलियांवाला की लड़ाई 13 जनवरी 1849 को दूसरे आंग्ल सिख के दौरान लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। भारत चीन सीमा युद्ध अगला है 1962। समय 1962 इसके बीच चीनी सेना और भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध के होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक शहीद हुए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चीन ने भारत की अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत पाक युद्ध 1965। समय 1965 इसके बीच भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। वर्ष 1965 में दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 23 सितंबर के दिन युद्ध विराम हुआ। दोनों देशों के बीच यह लड़ाई मुख्य रूप से पैदल सेना और टैंक डिवीजन के बीच लड़ी गई, लेकिन नौसेना ने भी अपना योगदान दिया। यह पहला मौका था जब दोनों देशों की वायुसेना जंग के मैदान में उतरी। अगला चलते हैं। भारत पाक युद्ध 1971। समय 1971 किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस के बाद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया गया। इस लड़ाई में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई को आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेक दिए थे। अगला है कारगिल युद्ध। सन 1999 में किसके बीच? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच 8,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का यह युद्ध तकरीबन 2 माह तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों की शहादत देश को झेलनी पड़ी। 1300 से ज़्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1,000 से 1,200 सैनिकों की इस जंग में मौत हुई। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। हाँ गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मेरे इस चैनल से प्रतिदिन आप जुड़े रहें, जिससे आपको नए नए वीडियो प्रतिदिन प्राप्त होते रहें।